खबर भोपाल से, जहां बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया है वीडियो। बता दें, भोपाल से बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया है वीडियो। खरगोन में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल का वीडियो ट्वीट किया गया है। ट्वीट में डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने लिखा, कमलनाथ खुद खरगोन नहीं गए, बल पब्लिक बहुत मारती है सांप। कांग्रेस नेताओं को खरगोन के मुसलमानों ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया। पूछा, हमारे बच्चों को आतंकी बताओगे, हिंदुओं को उनसे लड़वाओगे। तो पब्लिक बहुत मारती है साहब, जिस तरह से ट्वीट किया गया है। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया है और लिखा है, कांग्रेस नेताओं को खरगोन के मुसलमानों ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया। पूछा, हमारे बच्चों को आतंकी बताओगे, हिंदुओं को उनसे लड़वाओगे। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने एक वीडियो को ट्वीट किया है और उसमें तमाम निशाना साधते हुए कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल का वीडियो ट्वीट किया गया है। और उसमें इस तरह से उन्होंने कहा, ट्वीट में डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने लिखा है कि मुसलमानों ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया। पूछा, हमारे बच्चों को आतंकी बताओगे, हिंदुओं को उनसे लड़वाओगे। तो खरगोन विवाद, जिस तरह से कर्फ्यू आज पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया इतने दिन बाद, और अब एक बार फिर से बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने चलिए इसी बात पे जानकारी लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो INS 24/7 पर। और जिस तरह से खरगोन विवाद देख रहे थे हम, कर्फ्यू एक तरह से पूरी तरह से आज खत्म हुआ और उसके बाद ये ट्वीट आपके द्वारा किया गया, क्या मंशा रही इसके पीछे? देखिए, मुझे तो खुशी इस बात की हुई कि हम जानते हैं लगभग 90-95 लोग गिरफ्तार हुए। उसमें से 70-80% लोग ऐसे थे जो कांग्रेस के समर्थक, PFI कैडर, इस प्रकार के लोग थे। एक पूर्व पार्षद के परिवार का भी पूरा विषय था। सेंधवा में नगर कांग्रेस का अध्यक्ष समर खान गिरफ्तार हुआ, अपने 6 साथियों के साथ जेल में है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से समझा कि ये कोई आम मुसलमान का काम नहीं था। ये बड़े तरीके से कांग्रेस और PFI के कैडर ने मिलके इस पूरे फसाद को किया था। और हम जानते हैं कि आम मुसलमान के घर में पेट्रोल बम नहीं होते, आम मुसलमान के घर में पत्थर नहीं होते, तो ये सब राजनीति होती है। तो आज जब लोगों ने इस चीज को समझा, और मध्य प्रदेश शांति का टापू है, और ये 25 दिन बाद ये नेता जब अपनी राजनीति चमकाने वहां पहुंचे, तो पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा। और उन्होंने कहा इस बात को, चिल्ला चिल्ला कर कहा कि आप हमारे बच्चों को आतंकी कहेंगे, क्या आप उनसे हिंदुओं को मरवा के और आपस में विड़वा के आप हमसे वोट लेंगे? मतलब देखिए, हम लोग कहें हम राजनेता हैं, लेकिन जब जनता इस बात को कहती है तो हमें खुशी होती है कि पब्लिक अब इन नेताओं को समझने लगी है। अब जरा ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से बाहर आके बिजली सड़क पानी की राजनीति होना चाहिए, लोगों के हित में होना चाहिए। तो मैं इसको मध्य प्रदेश में एक अच्छी शुरुआत के रूप में देखता हूँ, और कांग्रेस को तो इससे सबक लेना ही चाहिए। हितेश जी, आपको अचानक ये वीडियो कहाँ से मिला? क्योंकि अभी तक लगातार विवाद चल रहा था, कर्फ्यू था, और हमने देखा था कि 2-3 जो त्यौहार थे वो एक साथ पड़े थे। ईद था उस दिन, अक्षय तृतीया का त्यौहार था, और ऐसे समय में जब कर्फ्यू हम देख रहे थे कि लगातार कर्फ्यू लगा हुआ था, आज का वो दिन है जब पूरी तरह से कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। तमाम चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था थी, लोगों को इतने दिन तक वो मजबूर थे अपने घरों से निकलने के लिए, और आज इस तरह से वीडियो को ट्वीट करना, क्या मंशा रही? जिस तरह से आपने ये भी लिखा कि कमलनाथ खुद खरगोन नहीं गए, नहीं तो बहुत मार खाते, ये सब जो बातें आपने लिखी हैं। नहीं, कमलनाथ खरगोन गए हैं तो मार खाते कहाँ लिखा है? जी, पब्लिक मारती बहुत साहब। किसी और का ट्वीट पढ़ रही होंगी जी, आपने किसी और का ट्वीट पढ़ लिया होगा। पब्लिक बहुत मारती साहब, ये आपने लिखा है? नहीं, वो अलग से सेंस है। पब्लिक बहुत मारती है जब समझ जाती है, ये लिखा है मैंने।
ये नहीं लिखा है कि इनको, मैं क्यों ऐसी कामना करूंगा भाई। आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी भी जुड़ गए हैं। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और ट्वीट हम बता रहे हैं हमारे दर्शकों की, डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने एक ट्वीट लिखा है, जिस तरह से कमलनाथ खुद खरगोन नहीं गए, पब्लिक मारती साहब, और उन्होंने ये भी लिखा जिस तरह से सामने बात आई कि पब्लिक बहुत मारती है साहब, पूछा हमारे बच्चों को आतंकी बताओगे, हिंदुओं को उनसे लड़वाओगे, मुसलमानों ने दौड़ा दौड़ा कर उन्हें भगाया। हमारे साथ खुद हितेश वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर, इस वीडियो को लेकर? एक जिसकी जैसी विचारधारा होगी वो वैसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, और इसी विचारधारा के कारण आपने देखा कि कल 2 हिंदू आदिवासियों की और भारतीय जनता पार्टी के श्री राम सेना के और बजरंग दल के लोगों ने उनको पीट पीट कर मार डाला। वो तो हिंदू थे ना। तो ये जो इनकी जो नफरत की जो भाषा है वो इनके हर कार्यकर्ता और हर प्रवक्ता के अंदर घुस चुकी है, और वो आपको ही टोक रहे थे, उनको अब लगता ही नहीं है। मार काट की भाषा और नफरत की भाषा अब उनके खून में जा चुकी है, उनके DNA में जा चुकी है। अब वो मारने काटने की बात करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता ही नहीं है कि उन्होंने ये किया है, और इसका ये है कि नुकसान हम सबको भुगतना पड़ रहा है, और इनका फोकस केवल मारने काटने नफरत पर है। इस कारण जो जनता है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचारी हो, अभी बिजली कटौती चल रही है, पानी की समस्या चल रही है, हर चीज से परेशान है। इनको बोलना चाहिए भाई कोयला कब आएगा, बिजली कब आएगी, पानी कब आएगा, रोजगार कब मिलेगा, महंगाई कब होगी, लेकिन रोज ये कोई ना कोई, चाहे ये हो या विश्वास सारंग हो या इनके जितने भी नेता हैं, रोज मारने काटे की बात करते हैं। और मुसलमानों आप पांडे जी को सुन रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है मैंने अभी ट्वीट किया है, आप भी उसको चलाइए, वहाँ के SP का बयान है, उसमें कोई बजरंग दल बजरंग सेना नहीं है। ये क्या, हर अपराध में ये लोग जाके हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं और उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। हम इसको खत्म करना चाहते हैं। अपराधी अपराधी होता, सब जेल में है, 13 के 13, स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा, सब हत्या हुई है, ये उसमें पता नहीं क्या राजनीति ढूंढने चले गए। इसी SP तक ने अभी बयान दिया है, उसकी पूरी नहीं मानेंगे ये उसको। ये लोग क्या है कि दिन भर इनकी जो सांप्रदायिक राजनीति है उसी के आधार पे चाहते हैं इनको वोट मिलते रहे, इसीलिए पब्लिक दौड़ा रही है इनको। अच्छा, उसको देख भी नहीं रहे, ये जैसे ही पब्लिक दौड़ाते हैं इनको। आप समझिए, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो साहब मेरी सीनियर हैं, क्यों नहीं गए कमलनाथ? तो दिग्विजय सिंह तो मास्टर है ना इस खेल के, वो क्यों नहीं गए? उन्होंने बेचारी डॉक्टर साधो को भेज दिया, हमारी सीनियर सीधी साधी खरगोन की नेता है आसपास। आप सोचिए कि आप, अच्छा लग रहा है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? खुद जाते, हिम्मत करते। पांडे जी, आप सुन रहे हैं हितेश जी को, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर समय हिंदू मुसलमान करती रहती है। देखिए, यदि इनके लोग नहीं थे तो उनके घर पर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ाया? वो जो 15 अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं ना। ये तो तुरंत यदि किसी की उंगली दब रही है तो ये बुलडोजर चढ़ा रहे हैं। उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? उनके मकान क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं? और ये खरगोन की बात करते हैं, कब कौन जाएगा ये थोड़ी डिसाइड करेंगे। अब मैं कहूँ वहाँ शिवराज जी क्यों नहीं गए, कैलाश विजयवर्गीय क्यों नहीं गए, नरोत्तम मिश्रा क्यों नहीं गए, मोदी क्यों नहीं गए, अमित शाह क्यों नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी में 1000 कार्यकर्ता है वो क्यों नहीं गए? ये नहीं होता है। कौन जा रहा है, किसको भेजा जा रहा है, कौन किस समय पर जाएगा। यदि साधु जा रही है, और हमारा तो प्रतिनिधि मंडल कमलनाथ जी हर जगह भेजते हैं, आदिवासियों को हमारा वहां भी भेजा, खरगोन भी हमारा प्रतिनिधि मंडल जाता है, हर जगह जाता है, सच्चाई पता करके आता है, और वो सच्चाई हम आपको बता रहे हैं। ये सच्चाई के कारण, इस नफरत के कारण आप देखिए कि विदेशों में भी जाकर हमें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि निवेश लाइए। लोग भारत में बिजनेस करने को तैयार नहीं है। भारत के बिजनेसमैन भारत को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। लोग भारत में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये इन्होंने ये आग केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं लगाई है, हर जगह लगा रखी है, हर जगह मारकाट की बात कर रहे हैं। और ये ट्वीट तो इनकी बहुत छोटी बात है, इनके केंद्रीय मंत्री ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, मारो काटो, तो वाजपेयी जी कर रहे हैं। डॉक्टर राम पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने खुद ट्वीट किया है खरगोन मामले पे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।